नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एच पी जी की स्टडी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो को जो है ये अंत तक जरूर देखना। ये आपका प्रीवियस एग्जाम का पेपर है जो आपका एच पी बोर्ड शिमला द्वारा जो लिया गया था, तो वो पेपर आपके लिए यहाँ पे दिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए जो यहाँ पे हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जो है पहला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले जो पहली बार चैनल को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक करता हुआ चलिएगा। किसी ने कहा कि प्रशासन का क्षेत्र एक उद्यम का क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई भी पर्यवेक्षक जो है 5 से अधिक या अधिक अथवा किसी भी प्रकार 6 से अधिक एक समान कार्य करने वाले अधीनस्थों का पर्यवेक्षक नहीं कर सकता, यह किसी ने कहा था? तो ये आपका कहा था ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। LF उर्विक ने कहा था ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वह पदोन्नति जिसमें जो है किसी प्रकार की वेतन वृद्धि नहीं प्राप्त होती, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्षैतिज पदोन्नति उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई उत्पादक कंपनी अपने विभागों को ढांचा निर्माण, वस्त्र कटाई अथवा वस्त्र रंगाई में विभाजित करती है, तो यह किस प्रकार का विभागीकरण है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया विभागीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जो है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव किसके संबंध रखती है? तो आप रखती है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय मनोब्रुक सम्मेलन के तहत, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किसने सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति के रूप में वर्णित किया है? देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि JD मोनी और AC रेले इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास जो लोक प्रशासन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोक प्रशासन के अनुशासन में नई दिशा के रूप में हाल ही के वर्षों में उभरे 4 परस्पर विषय क्या हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोकतांत्रिक भागीदारी, वैश्वीकरण, नेटवर्क प्रशासन और शासन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सा नव लोक सेवा सिद्धांत का आधार नहीं है? तो निम्न में से जो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा लोक विकल्प सिद्धांत। इसमें जो है ये सिद्धांत का आधार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास जो यहाँ पे हिंदी में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, अपनी जो है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो है किसके लिए महामात्रास का जिक्र करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारे पास जो है इसका सही आंसर है प्रशासन तथा न्याय के विभिन्न कार्यों को प्रवाह करने वाले उच्च अधिकारियों का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हर्बर्ट साइमन ने जो है पद्धति पर आधारित प्रशासन के एक नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा तार्किक प्रत्यक्षवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो है, निम्न में से जो है कौन सा पहला विचारक था जिसने संगठन में रचनात्मक संघर्ष की बात कही थी? तो 11 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरी फरकर पॉलिट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो एक सहयोगी के पर्यवेक्षक को किसी सहयोगी के लिए कुछ हानिकारक बात करता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक स्क्विल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13, डगलस मैकग्रेगर के वाई सिद्धांत द्वारा निम्न में से किसका प्रतिपादन किया गया है? तो 13 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, यानी कि जो है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 14 यानी कि हॉर्थॉन अध्ययनों ने खोज की थी, तो किसकी खोज की थी 14 की? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जब श्रमिकों को पता चलता है कि उन्हें देखा जा रहा है तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है, इस पर जो है फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास जो है कौन सा इसमें जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो 15 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे उर्वरिक आदेश की एकता के ये आपका मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। तो प्रबंधन तथा मजदूरों में संघर्ष की जगह शांति सौहार्द तथा सहयोग लाने के लिए टेलर द्वारा निम्न में से कौन सी तकनीक अपनाई गई थी? तो 16 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मानसिक क्रांति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, लोक प्रशासन के उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं तो कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थानीयकरण, विकेंद्रीकरण और गैर नौकरशाही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 18, नव दक्षिण
दर्शन विश्वास करता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की बजाय बाजार अधिक कारगर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में नौकरशाही की वृद्धि में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट एक मील का पत्थर समझी जाती है। तो 19 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मैकाले मिंट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में जो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 315 के तहत की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस हमारे, निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जो है भारत सिविल सेवाओं जो है ICS की निरंतरता की का समर्थन किया। तो इसका 21 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, निम्न में से किस सिद्धांत के निर्माण कंस्ट्रक्ट में नौकरशाही की सत्ता में आई राजनीतिक दल के प्रति वफादारी का समर्थन किया। 22 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिबंध नौकरशाही। क्वेश्चन नंबर 23 है, पॉकेट वीटो जो है किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन 1907 की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी। 24 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हॉब हाउस ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, जो अभिकथन है, एक मंत्री और एक सिविल सेवक का रिश्ता एक मालिक और नौकर का होता है। मंत्री को ईमानदार सलाह देने के लिए एक सिविल सेवक की आवश्यकता होती है। तो कौन सा इसमें सही है। तो 25 का ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, याद रखेंगे। ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है इसमें, ये ए गलत है और लेकिन जो है आर सच है, दूसरा सच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, ब्रिटिश भारत में एक नागरिक पद रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति महामहिम की खुशी के दौरान इसे धारण करता है और प्राधिकारी के पद से कम प्राधिकारी द्वारा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था। यह पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है। तो 26 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने जो है उस समिति का नेतृत्व किया था जिसने रेलवे बजट और यूनियन बजट के विलय की सिफारिश की थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 27 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, विवेक देवराय समिति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, नौकरशाही के लिए आयरन के शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा पढ़ा गया था। तो ये पढ़ा गया था आपका 28 का ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, ग्लास सीलिंग की अवधारणा निम्नलिखित में से जो है किसके अनुरूप है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 30 हमारे पास जो यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 को आपको सही उत्तर बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा है इसमें। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियंत्रण विस्तार जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। सही उत्तर बताना था, तो नियंत्रण विस्तार इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, याद रखेंगे। 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 का बी, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि पहले ए का दूसरा होगा, बी का पहला होगा, सी का चौथा होगा और डी का तीसरा होगा। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन आपके 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चेयरपर्सन इसका होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हमारे पास जो आपको बताना है कि संविधान संशोधन 73 संशोधन जो अधिनियम 1952 उन सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी जनसंख्या जो है कितनी होती है। तो 32 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास जो 33, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्वशासन की मांग से जुड़े हैं। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन। अभी कथन आपके आ गया फिर से, तो पंचायती राज संस्थाएं 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद भी प्रभावी नहीं हो सकी। तो ये कारण क्या है इसका, राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार वित्त और कार्मिक नहीं दिए हैं। तो 34 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोनों ही सही है, दोनों ही का सही विवरण किया गया है। 35 फिर से हमारे पास अभिकथन है, नौकरशाही नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और नीति के निर्माण में उन व्यक्तियों की सलाह की आवश्यकता होती है जो निष्पक्ष और या तटस्थ होते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें दोनों ही सही हैं लेकिन आर ए की स्पष्टीकरण नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास जो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक जिले का पुलिस बल डैश सामान्य निगरानी में रहता है। तो 36 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जिले कलेक्टर और मजिस्ट्रेट की
निगरानी में रहता है। भारत में पहला नगर निगम कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बस ही हो जाएगा, मद्रास में किया था। 38 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो विकासात्मक नौकरशाही वाक्यांश किसके द्वारा गढ़ा गया था? 38 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जोसेफ ला पालमबोरा के। 39 हमारे पास प्रशासन की पारिस्थितिकी के विचार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो 39 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रेडरिगस। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास जो लोक प्रशासन में प्रिज्मीय सोसाइटी का सिद्धांत जो किस पर आधारित है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विकासशील देशों में सार्वजनिक प्रशासन का संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो यहाँ पे ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो 41 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो किसी की नहीं है उसे संरक्षित नहीं किया जा सकता। 42 क्वेश्चन है सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सीमा जो क्या है? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा 15 वर्ष। मार्च शब्द का इस्तेमाल बजटीय प्रथाओं में किस संदर्भ में किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूक का नियम। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 44 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के हनुमथैया। 45 है हमारे पास किस सामाजिक आंदोलन ने उन प्रक्रियाओं को जन्म दिया जिनकी परिणति भारत में लोकपाल की संस्था के निर्माण के रूप में हुई? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, इंडियन अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहली योजना का संबंध क्या है? 46 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है एलपीजी सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण से। क्वेश्चन नंबर 47 होगा हमारे पास जो यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। तो 47 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बाल टीकाकरण से। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर। लोक समाज संगठन यानी कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सरकारी निकाय नहीं है, ये स्वयंसेवी परंतु लाभ निर्मात्री इकाइयाँ हैं, ये लोगों के साथ अधिक समीपता बनाकर कार्य करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 50 है ये, तो 50 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सरकारी निकाय है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 51 नंबर है हमारे पास जो 51 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास शासन प्रक्रिया को प्रभावित करने में अपनी सफलता के लिए जन सहभागिता निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो 51 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसको हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तो सभी लोगों की सहभागिता और क्षमता और सहभागिता की इच्छा, और यहाँ पे सहभागिता का अवसर और सहभागिता के लिए उपलब्ध तंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 है शोध प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 52 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ए में यानी कि पहले आएगा आपका उद्देश्य का नियोजन। ठीक है, उद्देश्य का नियोजन, फिर आपका आंकड़ा का संकलन, फिर आपका आंकड़ा विश्लेषण, फिर रिपोर्ट लेखन। 53 है हमारे पास जो गुड़े का और हट के अनुसार सहज अवलोकन निम्नलिखित में जो किसके लिए सबसे उपयोगी है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास, खोजपूर्ण अध्ययन के लिए। नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन है गाइस 54 यथार्थ जीवन की समस्या से प्रशिक्षण की कौन सी विधि संबंधित है? तो 54 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, केस अध्ययन। 55 हमारे पास जो प्रचलित परिस्थितियों में सुधार केंद्रित शोध पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, क्रिया शोध। निम्नलिखित में से आंकड़ा संकलन की कौन सी विधि लोगों को उत्तर देने की इच्छा से स्वतंत्र है? तो 56 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, अवलोकन पद्धति। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास जो कौन सा क्वेश्चन है 57 का। तो 57 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, यानी कि वाई के अलग यानी कि भर्ती के नियम चयन पद्धति समिति। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 1 4 2 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास जो है नव लोक प्रशासन की एक चेष्टा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रासंगिकता और नैतिक मूल्यों की। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार निरोधक समिति का अध्यक्ष था? तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, के संथानम समिति के। ठीक है, एक सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही उत्तर है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पे देख लेना है कि 60 पॉज करके। तो 60 का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि 60 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के निर्माण में निम्नलिखित में जो है किसने भाग लिया था? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बी एन राव। 5 जून 2018 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस विषय पर आधारित था? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 63 हमारे पास मूल अवधारणा परिवर्तन की अवधारणा किसने दी थी? तो 63 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉमस कून। उपनिवेशी शासन के दौरान लोक सेवा के भारतीयकरण में किस अधिनियम ने मदद की? तो 64 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसको हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। 65 हमारे पास किस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि प्रशासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को जुड़ाव बढ़ाया जाए? तो 65 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा, मार्ले मिंटो रिपोर्ट। तो गाइस ये थे आज की 65। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे 35 क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।